आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों, आज 10/3/2025 हो गया है। आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे दोस्तों? आपका एग्जाम होली के तुरंत बाद होगा दोस्तों। तो हो जाइए तैयार और आज के सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आपका जो ये प्यारा सा चैनल है द टीचर्स फैक्ट्री, यह 993 सब्सक्राइबर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। बस 1000 सब्सक्राइबर, आप जब अगला वीडियो आपके पास आएगा, क्लासेज आएगा, तो उम्मीद है पूरा हो जाएगा कि आप हमारा साथ दोगे ना दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ध्यान से देख लीजिए। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका? तो कुएं का मेढक। ए, कुएं के अंदर रहने वाला मेढक। बी, मूर्ख। सी, ज्ञानी। डी, सीमित ज्ञान वाला। और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीमित ज्ञान वाला। प्रश्न नंबर अब है 2। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना न जा सके। ए, ज्ञानशील। बी, ज्ञानोदय। सी, अज्ञे और डी, जिज्ञासु। आंसर होगा सी, यानी अज्ञे। प्रश्न नंबर है 3। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा डैश हो गई। ए, भक्त। बी, जंगली। सी, शांत और डी, पागल। आंसर हो जाएगा सी, यानी शांत। यहां पर आपको शांत भरना है। प्रश्न नंबर अब है 4। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है, इसमें से सही कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, यानी गगनचुंबी। प्रश्न 4 के बाद 5वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला। किसका? अमृत का। ए, नीर। बी, विष। सी, रस और डी, पीयूष। आंसर हो जाएगा डी, यानी पीयूष। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए, घायल होना। बी, अक्ल को पत्थर से मारना। सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना और डी, अक्ल को पत्थर पर रखना। आंसर हो जाएगा सी, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 6 के बाद 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। क्या चुनना है? प्रत्यय। ए, आवट। बी, वट। सी, वाट और डी, अट। आंसर हो जाएगा ए, यानी आवट। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 8। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। अब यहां पर आपको उपसर्ग चुनना है। ए, प्र। बी, प्रति और सी, पर और डी, परी। आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रति। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ है 9 नंबर। मुनिद्र का संधि विच्छेद क्या है? यह क्या होगा? ए, मुनि जोड़ इंद्र। बी, मुनि जोड़ इंद्र। सी में है मुनि जोड़ इंद्र और डी, मुनि जोड़ इंद्र। तो इसमें से क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी मुनि जोड़ इंद्र। 9 के बाद 10वां नंबर प्रश्न है, आगे ध्यान से देख लीजिए। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 10 नंबर है, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विलोम का मतलब उल्टा होता है साथियों। ए, अनुलोम। बी, अवनति। सी, अंधकार। डी, प्राचीन। आंसर होगा सी, यानी कि अंधकार। प्रश्न नंबर अब 11 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं, इसमें से आंसर हो जाएगा डी, यानी अक्ष और त्र। यह जो है संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। अब 12 नंबर, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? आपको इसमें से इसका समास बता देना है, कौन सा समास है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए, तत्पुरुष। बी, द्वंद्व। सी, द्विगु और डी, बहुव्रीहि। आंसर हो जाएगा ए, यानी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर है 13, सारी का बहुवचन क्या होगा? ए, सारियां। बी, सारिये। सी, सारियों और डी, सारियां। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारियां जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अब आप 14 देख रहे हैं, मैं भी यह जानता हूं। इस वाक्य में भी
कौन सा निपात है? और इसके लिए आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। ए स्वीकारात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी निषेधात्मक निपात और डी बलदायक निपात। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बलदायक निपात। आइए 14 के बाद 15वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? ए 12, बी 11, सी 10 और डी 9। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 9। प्रश्न नंबर अब है 16। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? ए विस्मय, बी भय, सी क्रोध और डी शोक। 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी क्रोध। 17 नंबर प्रश्न है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? ए चौपाई, बी वाक्य, सी चरण और डी यति। 17 का आंसर सी हो जाएगा यानी चरण। अब है प्रश्न नंबर 18। 18 को ध्यान से देखिए, अंत तक पूरे प्रश्नों को देखिए। 18 में वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? यानी ये सभी मिलके अगर जो चीज बनेगा उसको क्या कहेंगे? ए दोहा, बी छंद, सी अलंकार और डी रस। तो इस समय से क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी यानी छंद। प्रश्न नंबर अब है 19। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक और डी उपमेयोपमा। और इसमें से आंसर है सी यानी रूपक। प्रश्न नंबर है अब 20। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर पुनः आपको अलंकार बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन सामने में देख रहे हैं आप। ए में दी है अनुप्रास, बी श्लेष, सी अनियोक्ति और डी यमक। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यमक। प्रश्न नंबर अब है 21। पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है? बस इसमें अलंकार बता देना। ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी उल्लेख। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, उपमा। प्रश्न नंबर है अब 22। अति मलिन विश्वभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्ही लानो, ज्यों नलिनी हंसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनः यहाँ पर यानी फिर से आपको अलंकार बताना है। ए में दिया है उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अनुप्रास। और 22 का आंसर है साथियों ए यानी उपमा। प्रश्न अब है 23। मखमल के झूले परे हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी रूपक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपमा। प्रश्न नंबर है अब 24। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मवाच्य। ये था हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अभी यहाँ से आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और इस सेशन को शेयर भी अवश्य कीजिए। पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका साइंस का है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? ए सप्तर्षि, बी मृग, सी में दिया है वृश्चिक और डी में दिया है वृष। और इसका आंसर हो जाएगा साथियों दोस्तों 71 का ए में क्या दिया है? सप्तर्षि। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न है। भारी जल वह जल होता है, और इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, बी जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। उसके बाद दे रहा है दोस्तों, ध्यान से पूरा देखना है। 1 मिनट, इसको मैं जरा एडजस्ट कर दूं आपके लिए ताकि आपको ध्यान से दिख सके। हाँ चलिए अब ठीक है। जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। सी में है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। डी दिया है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 72 का, ध्यान से देख लीजिए, सी हो जाएगा दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। आइए 72 के बाद अब 73 नंबर प्रश्न। परमाणु नाभिक के अवयव हैं,
और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। ए में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी में दे रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी है प्रोटॉन और, आप ध्यान से देख लीजिए, न्यूट्रॉन, डी में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसका 73 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे ये 74वां प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितनी होती है? ए 100, बी में 200, सी 300 और डी इनमें से कोई नहीं। और 74 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 300। आइए प्रश्न 74 के बाद 75 नंबर प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा है? ए क्षय रोग, बी आतशक रोग, सी कैंसर और डी एड्स। और 74 का 74 हो गया ना, 75 है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एड्स होता है। 76वां प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होता है कितना? ए 0.1 इकाई, बी में है 1 इकाई, सी 10 इकाई और डी 100 इकाई। और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 77 का, हाँ दोस्तों 77 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। अब आइए अगला जो प्रश्न है यह काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंत तक अवश्य देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर अब 77 में 77 हो गया। चलिए अब 78 देखिए, भूपपरी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, इसमें से कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज और डी सिलिकॉन। और 78 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीजन। अब 79, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन सामने में आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा डी, यानी CaSO4 1/2H2O। अब है 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? और इसके लिए 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्सैलिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। आंसर हो जाएगा डी, यानी एसिटिक अम्ल। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखें। तो 81 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना है ध्वनि में? तो इसमें 4 ऑप्शन सामने में आपको मिल जाता है, आंसर हो जाएगा सी, यानी 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब है 82 नंबर प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को धरती तक की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? ए 4.2 सेकेंड, बी में 4.8 सेकेंड, 8 में है सी में है 8.5 मिनट और डी में है 3.6 घंटे। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों, ऑप्शन नंबर सी, 8.5 मिनट, यानी 8 मिनट 5 सेकेंड। अब है प्रश्न है 83, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या बढ़ा दिया जाए कि स्टील की कठोरता बढ़ जाए? तो इसमें ए में दिया है कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा और डी क्रोमियम की मात्रा। और आंसर हो जाएगा ए, यानी कार्बन की मात्रा। अब है 84 नंबर प्रश्न दे रहा है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, कहां पर होता है? आपको यहाँ पर देख लीजिए, उसमें क्या होता है? ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में होता है, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के भाज्य आसवन में और डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 84 का आंसर हो जाएगा डी, यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। प्रश्न है 85, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? आपके घर में जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसमें दाब मापक नहीं दिए जाते हैं, क्यों नहीं दिए जाते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से दिया है, ए में दिया है ये बहुत महंगे होते हैं, बी में दिया हुआ है कि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। और हमारा आंसर यहीं पर हो गया, तो हम यहीं पर आंसर कर लें, आंसर हो जाएगा बी, यानी ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। आइए 85 के बाद अब 86 की ओर ले चले आपको। हाँ, 86 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान और डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। आंसर हो जाएगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रश्न नंबर है 87, शुष्क बर्फ है, ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी है निर्जल बर्फ और डी ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 87 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रश्न है अब 88। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग डैश है। ए 78%, बी 82%, सी 76% और डी 74%। आंसर हो जाएगा ए यानी 78%। प्रश्न नंबर अब है 89। घरेलू वैद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। और 89 का आंसर हो जाएगा सी यानी काला। आइए 90 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से कौन सा है ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहां तक था विज्ञान के प्रश्न। अब यहां से आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ इसका मिल सके। 91 में दिया है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वन नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थी। यानी 19वीं शताब्दी के आसपास में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी राजाराम मोहन राय। और 91 का आंसर हो जाएगा बी यानी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न अब है 92। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट था। इसके लिए आप 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। इसने देश के समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। और डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और यह प्रायः परीक्षाओं में आप इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। 92 के बाद अब आप 93 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यानी किस वर्ष में हुई थी। ए 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में और डी 1920 में। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी 1913 ईस्वी में। दोस्तों अब आइए 94 नंबर प्रश्न। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। और 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी जानते हैं बी यानी महात्मा गांधी। अब है 95 नंबर प्रश्न है। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। जब नोआखाली का जब काल था उस समय महात्मा गांधी के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे। ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल और डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्यारेलाल। प्रश्न नंबर है 96। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। और इसके लिए 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी भूदान आंदोलन, डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। और 96 का आंसर हो जाएगा ए यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। 96 के बाद अब आप 97 प्रश्न देख रहे हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सी राजगोपालाचारी। अब आप देख रहे हैं 98 प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस चीज को। ए रचनात्मक कार्यक्रम को, बी हिंसा के सीमित उपयोग को, सी अंग्रेजों से समझौते पर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का आंसर हो जाएगा ए यानी रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रश्न है अब 99। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने में मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव, बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, बी है विदेशी घटनाओं का प्रभाव और डी भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। और 99 का आंसर जाएगा बी यानी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। प्रश्न अब 100वां है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव
का सीमित क्षेत्र और डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसमें से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों आप पूरा मन लगा के पढ़िए, आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक होगा और आप सरकारी कॉलेज से बिल्कुल डीएलएड करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आपके साथियों को भी इसका फायदा अवश्य मिले। 101वां नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी वहां पर कोई इसका चहल पहल नहीं था। अप्रभावित रहा यानी अप्रभावित इसमें दे रहा है। ए दानापुर, बी पटना, 3 में दिया है आरा, 4 में दिया मुजफ्फरपुर और 5 मुंगेर। तो ये सब ऑप्शन है और इसका पुट है। अब आंसर में देख लीजिए 4 एवं 5, बी केवल 5, सी केवल 4 और डी 3, 4, 5। और इसका जो आंसर हो जाएगा 101 का हो जाएगा यानी बी केवल 5। कौन सा हो जाएगा? केवल 5। 5 में क्या है? मुंगेर। ये अप्रभावित रहा, बाकी सब जगह प्रभावित रहा। प्रश्न नंबर है 102, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? यानी सबसे ज्यादा प्रभावित कहां था? ए बिहार, बी बंगाल, सी गुजरात, डी और 4 में दे रहा है संयुक्त प्रांत। और ये सभी का कूट दिया हुआ है, नीचे में आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा डी 1 एवं 4। 1 यानी बिहार और संयुक्त प्रांत, ये दोनों। प्रश्न अब है 103, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? 4 ऑप्शन है, ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वाइकोम सत्याग्रह और डी असहयोग आंदोलन। 103 का आंसर हो जाएगा ए यानी राजकोट सत्याग्रह। 103 के बाद अगला प्रश्न है 104 है। सही प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए। 4 में है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए महात्मा गांधी ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी मोरारजी देसाई ने और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 104 का आंसर है बी वल्लभ भाई पटेल ने। 105 में देख लीजिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ कैद किया गया? ए यरवदा जेल में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर के किले में और डी आगा खां पैलेस में। 105 का आंसर होगा डी यानी आगा खां पैलेस में। 106 नंबर प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.59, बी में है 18.24, सी 15.59 और डी 0.18। और 106 का आंसर हो जाएगा ए यानी 17.59। 106 के बाद है 107, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। और आंसर है डी यानी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर है 108, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ए पठार, बी पर्वत, सी जल और डी मैदान। और 108 का आंसर हो जाएगा सी यानी जल। 109 नंबर प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 4 ऑप्शन है और 109 का जो है फिलहाल तो 2 ही ऑप्शन है, पहले ध्यान से देख लीजिए। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलिए पहले इसी को देख लीजिए। सी में दिया ऑस्ट्रिया के युवराज की सराजेवो में हत्या और डी जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। और दोस्तों आंसर देखिए इसी में है यानी सी ऑस्ट्रिया के युवराज की सराजेवो में हत्या। आइए 110 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहां पर है? ए मनीला, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क और डी लंदन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाशिंगटन डीसी। दोस्तों ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के कंप्यूटर स्क्रीन में आने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर ले दोस्तों, ताकि कल का जो वीडियो आने वाला है, जो महत्वपूर्ण क्लास आने वाला है, सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपका चैनल जो है 993 भी हो चुका है, बस 7 की ही कमी है और फिर इसके बाद आपका चैनल जो है 1000 प्लस लोगों के साथ सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उभरता हुआ चैनल हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने मित्र और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो साथी ये चाहते हैं कि हमें इस तैयारी के लिए सारे मटेरियल्स और सारा जो है
क्वेश्चन आंसर जो हमको एक जगह मिल जाए, तो आप हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लीजिए। बिहार डीएलएड वायरल क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसमें जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। 17 यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन 17 से कहीं ज्यादा जो है वीडियो उसमें पाया गया है, उसमें रखा गया है। आप जाइए और वहां से एक बार कर लीजिए क्लास। जो जो वीडियो आप नहीं देख पाए वो सारा कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।